साई की बात। बच्चे, जिसके पास में भी तुम मदद के लिए जाते हो ना, पहले ये देख लो कि तुम मदद किससे मांगने जा रहे हो, क्योंकि गलत तो कौरवों के साथ और पांडवों के साथ दोनों के साथ हुआ था। गलत तो दोनों के साथ हुआ, लेकिन जो कौरवों ने किया तो क्या वो पांडवों ने किया? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि दुर्योधन हमेशा शकुनी मामा के पास जाता था सलाह लेने के लिए, और हमेशा हमारे जो अर्जुन थे वो कृष्ण के पास जाते थे। तो देखा ना कृष्ण ने कैसे उन्हें सलाह दी और किस तरीके से वो विजय हुए। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम सलाह मांगने किसके पास जाते हैं, किसको हम अपना सलाहकार मानते हैं, क्योंकि सलाह देने वाले तो हमारे चारों ओर होते हैं और बिन मांगे ही हमें सलाहें मिल जाती है। लेकिन हमें खुद को तराशना होता है, खुद को देखना होता है कि हम जिससे सलाह लेने जा रहे हैं वो कौन है, वो क्या है, उसका आचरण क्या है, वो खुद कैसा है, तभी उसकी बातों को मानो। अक्सर पता है क्या होता है, हम किसी की भी सलाह को मान करना किसी के भी अनुसार चल पड़ते हैं और आगे चलकर परेशानियां होती हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि अगर सलाह मांगनी है ना तो सीधा मेरे पास आओ, कृष्ण के पास जाओ। सच में देखना, अगर तुम मेरे पास आओगे, कृष्ण के पास जाओगे ना, उस परमात्मा के पास जाओगे, तो उससे अच्छा सलाहकार तुम्हारी ज़िंदगी में कोई हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। तो हर किसी की बातों को ना इतना मत सोचा करो, बिल्कुल भी मत किया करो कि किसी ने ऐसा कह दिया तो तुमने करना शुरू कर दिया। और सुनो, बहुत लोग हैं तुम्हारे खिलाफ, बहुत लोग हैं, लेकिन तुम्हें अपनी समझदारी दिखानी होगी। तुम्हें ना उनकी तरफ ना देखना है और ना ध्यान देना है। वो तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे क्या बोलते हैं, वो उनकी सोच है मेरे बच्चे, वो उनका नज़रिया है। लेकिन तुम्हें अच्छा सोचना है। तुम्हारे संस्कार कैसे हैं? तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं तो तुम्हें हमेशा अच्छा सोचना है। और इसका दूसरी बात और है मेरे बच्चे, अगर तुम अच्छा सोचोगे ना अपने लिए तो देखना तुम्हारा अच्छा ही होगा। अगर तुम यही सोचते रहोगे कि वो क्या सोच रहा है तो हमेशा यही परेशान रहोगे सोच सोच कर, और अपने कामों में कभी ध्यान नहीं दे पाओगे। बस यही सोचते रहोगे कि उसने मेरे बारे में क्या कह दिया, क्या कर दिया। तो इससे मानसिक तनाव बढ़ता है मेरे बच्चे, और अगर मानसिक तनाव बढ़ेगा तो शारीरिक तनाव अपने आप बढ़ेगा। फिर तुम बीमार हो जाओगे, कोई काम नहीं कर पाओगे और ना ही तुम्हारा किसी भी काम में मन लगेगा। तो इसलिए कहता हूँ, किसी के बारे में गलत सोचो ही मत, सिर्फ अपना अच्छा सोचो, अपना अच्छा करो, फिर देखो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे नहीं होगा। अपने हर कर्मों को अपने ईश्वर पर समर्पित कर दो, चाहे सोने से पहले और उठने के बाद हमेशा हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया करो। उनसे कहो कि मेरा एक एक पल आपको समर्पित है ईश्वर, आपके आगे है। सब कुछ जो भी है वो सब आपके हाथ में है। जिस तरीके से कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँका, उसी तरीके से वो आपकी बुद्धि में बैठ करना आपकी बुद्धि को मार्ग दिखाएंगे। लेकिन आपको नाम जाप करना होगा, सब कुछ उन पर छोड़ना होगा। और ये छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, उनका निर्णय खुद ही ले लिया करो। उस चीज़ के लिए ना भगवान को परेशान मत करो। हाँ, उस चीज़ को कहो जो शायद तुम्हारे बस की ना हो, जो शायद कोई कर ना पाए, वो निर्णय अगर लेना हो तो उस ईश्वर पर छोड़ दो, उन पर छोड़ दो, उनकी सलाह लो। वो तुम्हारा काम संवारेंगे, वो बनाएंगे। और जब तुम उन पर छोड़ दोगे ना तो वो पकड़ लेंगे, और जब वो पकड़ेंगे ना तो वो संभाल लेंगे। समझो बात को। और तुम्हें लगेगा ना कि चारों तरफ जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, जहाँ तुम अमुक दिशा में जाने वाले थे, तो तुम खुद कहोगे कि अरे मैं यहाँ पर कहाँ आ गया। वो अपने आप बुलवाते हैं, सुनवाते हैं, अपने आप लिखवाते हैं, अपने आप तुम्हारे अंदर के प्रश्नों का समाधान देते हैं, अपने आप सब कुछ होता है। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, तो ईश्वर ने तुम्हें इतनी बुद्धि दी है, इतना विवेक दिया है कि उसे तुम इस्तेमाल कर कर ये छोटी छोटी निर्णय जो हैं वो खुद से ले सको, खुद से कर पाओ मेरे बच्चे। तो इस बात का हमेशा याद रखा करो। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे ना कि चारों तरफ अंधेरा है और तुम्हें भय लगे, तो वहाँ पर तुम्हें भयभीत नहीं होना मेरे बच्चे, और ना वहाँ पर चुप रहना है, मौन रहना है, बल्कि वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करना, साईं 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 पुकारना है। और देखो, उस अंधेरे में एक किरण,
एक रोशनी तुम्हारे साईं की आ जाएगी और वहीं पर तुम्हारे साईं विराजित हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर का जितना डर है ना, वो सब निकाल कर बाहर फेंक देंगे और तुम्हें भी वहाँ से बाहर निकाल लेंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम भावुक होकर ना बहुत सारी चीज़ें गलत कर जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तुमने सारे काम किए, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे लिए गलत सोच रखते हैं, गलत धारणा रखते हैं। तो रखने दो ना मेरे बच्चे, वो उनका है। खुद के लिए जीना शुरू करो। तुमने औरों के लिए बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। आज तक तुम औरों के लिए ही तो करते आए हो, लेकिन अब ये मौका आ चुका है कि अब तुम्हें अपने लिए करना है। और मैंने तुम्हें समझाया भी है कि अपने लिए करना शुरू करो, और थोड़ा थोड़ा ना तुम्हारे समझ में आने भी लगा है। अब जान पा रहे हो शरीर की कीमत को। अब तुम्हारा शरीर जो है ना, वो ढलने लगा है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है। उससे आवश्यकता है पौष्टिक आहार की, एक अच्छी चीज़ की मेरे बच्चे, एक अच्छे भोजन की, जो तुम उसे नहीं देते हो, आराम नहीं देते हो। और अब जाकर तुम्हें लग रहा है ना कि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा। अब समझ में आ रहा है ना। मैं शुरू से समझाता आया हूँ तुम्हें, लेकिन तब तुम समझते नहीं थे। और जो ये फालतू का बाहर का खाते हो ना, सबसे पहले ये खाना बंद करो और हमेशा अपने जो आहार है उसमें शामिल करो मेरे बच्चे पौष्टिक आहार को। हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ मेरे बच्चे, उससे तुम्हें ताकत मिलेगी। हो सके तो सैर पर जाओ, थोड़ा भागो, थोड़ा दौड़ो। इससे तुम्हारे शरीर में ना थोड़ी ताकत बनी रहेगी। और जितना तुम काम करोगे ना, उतना तुम्हें भूख लगेगी, और भूख लगने के कारण तुम्हें अच्छा अच्छा आहार खाने को मिलेगा और तुम्हें खाना होगा। मैं तुमसे खिलवाऊंगा। उसके बाद देखो तुम्हारे शरीर में कैसे फुर्ती नहीं आती। थका थका शरीर रहता है ना तुम्हारा, वो इसी कारण से है मेरे बच्चे। फिर थका थका नहीं रहेगा, फिर तुम दौड़ोगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, इस खुले आसमान में ना कई लोग पतंग उड़ाते हैं, और ये आकाश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तुम जितनी ऊंची पतंग उड़ाना चाहते हो उतनी ऊंची पतंग उड़ाओ ना, जितना ऊंचा करना चाहते हो करो ना। लेकिन दूसरों की पतंग काटने में क्यों मज़ा आता है। अगर वो यहाँ उड़ा रहा है तो वहाँ उड़ाओ ना। यानी कि अपनी ज़िंदगी को ना इस तरीके से करो। ये खुला आसमान, ये खुला संसार तुम्हारे लिए है। तुम अपनी ज़िंदगी में जितना आगे बढ़ना चाहते हो ना, उड़ो बढ़ो, लेकिन दूसरों को काट कर नहीं। दूसरों को काट कर, दूसरों को पीछे कर कर क्या मज़ा आता है? नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम जितना आगे जा सकते हो ना, तुम्हें किसी ने रोका नहीं, बल्कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, हमेशा। और जो लोग दूसरों को मिटाकर, हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, वो आगे बढ़ ज़रूर जाते हैं, लेकिन वो हमेशा वहीं तक रह जाते हैं, फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाते। और अगर वो आगे बढ़ भी गए ना, तो वो पीछे आ जाते हैं कुछ वक्त बाद। तो इसलिए समझाता हूँ कि हमेशा दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि खुद का अच्छा सोचकर आगे बढ़ो। फिर देखो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। और सुनो, मूर्खों की और बुद्धिमान की दोनों की बातें सुना करो। दोनों की बात सुनने से पता है क्या होगा? बुद्धिमान की बात सुनने से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है, और मूर्ख की बात सुनने से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं करना है, कहाँ पर तुम्हें बचकर रहना है, कहाँ तुम्हें समझदारी दिखानी है। और सुनो, समझदारी बातें करने से समझदारी नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों को समझने से समझदारी आती है। तो अपने परिवार में जब जब तुम्हें समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, वहाँ तुम दिखाते नहीं हो, तभी तो रिश्ते टूटते हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर बचपना है, समझदारी लाओ मेरे बच्चे, तुम्हें ज़रूरत है इस वक्त। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।